गर्भाधान को भी छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में यज्ञ का स्वरूप दिया गया है। यज्ञ अर्थात परमात्मा के लिए किया हुआ जो भी कर्म है वो सब यज्ञ है। उसमें जप यज्ञ भी होता है, यज्ञ यज्ञ भी होता है, होमात्मक रूप में अग्नि में दी हुई आहुतियां के रूप में भी यज्ञ होता है। अनेक प्रकार के यज्ञ हैं। गर्भाधान एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। अगर वो सुधर गया तो पूरा जीवन सुधर जाता है, पूरा जीवन सुधर जाता है। आप सब प्राचीन इतिहासों को सुने होंगे। उसमें प्रहलाद, उसका पिता जो है हिरण्यकशिपु है, जो भगवान नारायण से विरोध रखता है। विरोध का कारण उसका भाई जो हिरण्याक्ष है, उसका वध भगवान ने 12 अवतार लेके उसका वध किया। भगवान अकारण किसी का वध नहीं करते हैं। कोई ना कोई ऐसा कारण होता है जो संपूर्ण विश्व के लिए एक समस्या बन जाता है। हिरण्याक्ष जो है संपूर्ण विश्व के लिए एक समस्या बन गया था। जितना भी ये आधिभौतिक जगत दिखाई दे रहा है, इसके पीछे अधिदेव छिपा हुआ है। ये जैसे भवन है तो इसके गृह देवता है, जिसको वास्तुदेव कहते हैं। जिस नगर में हम रहते हैं उसके नगर देवता होते हैं। जिस राष्ट्र में हम रहते हैं उसके राष्ट्र के देवता होते हैं। आपने रामचरितमानस में सुना होगा अथवा पढ़ा होगा, रावण ने लंका की जो अधिष्ठात्री देवी है, जिसका परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी नाम लंकनी एक निश्चरी सो का चलस मोहिनीन्द्री। हनुमान जी महाराज जब मच्छर के सदृश छोटा रूप धारण करके रात्रि में लंका नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, हनुमान जी ने विचार किया, उन रखवारे देख बहु, चारों तरफ लंका की सुरक्षा की व्यवस्था जो है बहुत मजबूत है, उसमें प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। तो हनुमान जी ने विचार किया कि एक मच्छर रात्रि में उड़ते रहते हैं, उतने छोटे हनुमान जी को आदिशक्ति जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। इन्होंने अपने जीवन में साधना करके अष्ट सिद्धि और नवनिधि पाई है। उसमें लघिमा मतलब छोटे से छोटा रूप धारण कर लेना एक सिद्धि है। तो हनुमान जी महाराज एक छोटा सा रूप मच्छर के सदृश धारण करके लंका में प्रवेश कर रहे हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करना चाहा और एक राक्षसी रूप में देवी प्रकट हुई और उसने कहा कि मेरे मर्म को, मेरे रहस्य को वानर तू नहीं जानता है। मोर आहार लंकर चोरा। जितने भी लंका में चोरी से प्रवेश करते हैं वो सब मेरे आहार बन जाते हैं, अर्थात तेरा मैं भक्षण करूंगी। ये लंका नगरी है। आगे इसका परिचय गोस्वामी तुलसीदास जी देते हुए कहते हैं, पुनि संभार उठी सो लंका। लंका की जो अधिष्ठात्री देवी है उसको रावण ने संतुष्ट किया था और उससे कहा था कि लंका में
कहीं से भी कोई चोरी से प्रवेश करना चाहे तो तुम उसको अपना भक्ष्य बना लेना, उसको अपना आहार बना लेना। अगर आज कोई भी राष्ट्र अपने राष्ट्र की सुरक्षा चाहता है, सभी राष्ट्र अपने राष्ट्र की सुरक्षा चाहते हैं, और देखा जाता है बड़ी ताकतें छोटे राष्ट्रों को दबा रही हैं। लंका नगरी एक बहुत बड़ा राष्ट्र नहीं था, लंका एक छोटे सा राष्ट्र था, और उसकी जो अधिष्ठात्री देवी है लंकनी, उसको रावण ने संतुष्ट किया था। अगर हम अधिदेव को संतुष्ट कर लेते हैं तो ये जो आधि भौतिक जगत है ये हमारे बस में होता है। इस शरीर का अधिदेव जीवात्मा है। अगर जीवात्मा शरीर से निकल गया तो ये शरीर जो है निर्जीव हो जाता है, शव हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। गृह देवता को हम संतुष्ट नहीं करते, घर में नाना प्रकार की समस्याएं, परेशानियां पैदा होती हैं। तो हिरण्याक्ष जो है, हिरण्यकशिपु का भाई हिरण्याक्ष, पृथ्वी की जो अधिष्ठात्री देवी है उसको लेके चला गया। अब पृथ्वी पे जितना भी जीवन है वो समाप्त हो गया, सब समस्याएं पैदा हो गई, पृथ्वी की जो उर्वरा शक्ति है वो नष्ट हो गई। तो भगवान नारायण सृष्टि के पालन करता देव है, सतोगुण प्रधान देव हैं, सृष्टि का पालन करने वाले देव हैं। उन्होंने पूरी सृष्टि को इस संकट से बचाने के लिए उस हिरण्याक्ष का वध किया, और उसका वध करके पृथ्वी का जो अधिष्ठाता देव है उस देव को पुनः पृथ्वी में स्थापित कर दिया। और जब वो देवी उसमें पृथ्वी में आई तो पृथ्वी फिर हरी भरी हो गई, और पृथ्वी पे जो भी जीवन है वो समुन्नत होने लगा। परंतु इस घटना का हिरण्यकशिपु ने विपरीत अर्थघटन किया। ये जो आसुरी ताकतें हैं घटना को विपरीत ढंग से सोचते समझते हैं, उनकी सोच उल्टी सोच है। उसको ये समझ में नहीं आया कि इतना बड़ा विश्व मेरे भाई के अनाचार से, अत्याचार से, पापाचार से नष्ट हो रहा था, उसकी रक्षा के लिए भगवान नारायण ने ये पवित्र कार्य किया है। उसके मन में आया कि इन्होंने मेरे भाई का वध किया है और मैं इसका प्रतिशोध लूंगा। परंतु वो जानता था कि उसमें शारीरिक बल बहुत अल्प है, थोड़ा है। उसका भाई हिरण्याक्ष उससे बहुत अधिक बलवान था, और भगवान नारायण ने वराह अवतार में उसका वध कर दिया। तो इनसे सीधे सीधे युद्ध करके विजय नहीं पाई जा सकती। उसने युक्ति सोची, तपस्या के द्वारा वरदान पाके शक्ति संपन्न होके फिर अपना प्रतिशोध पूरा किया जाए। और प्रतिशोध पूरा करने के लिए वो तपस्या के लिए हिमालय की तरफ बढ़ा। एक बहुत पवित्र स्थान पे एक वृक्ष के नीचे बैठ के चित्त की वृत्तियों को स्थिर करने लगा। जब तक हमारा चित्त स्थिर नहीं होता, हम जप तो करते हैं, हम पूजा करते हैं, सेवा अर्चन करते हैं, नाना प्रकार के उपचार से भगवान को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। परंतु अगर चित्त वृत्तियां एकाग्र नहीं है तो जिस प्रकार का परिणाम आना चाहिए वो नहीं आ पाता। हिरण्यकशिपु जो है
चित्त को एकाग्र करके तपस्या में प्रवृत्त होना चाहता था। देवताओं ने जाके देवगुरु बृहस्पति जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। हिरण्यकशिपु तपस्या करके तपोबल के द्वारा हम सबको पराजित करेगा और पूरे त्रिलोकी का विनाश होगा। ऐसी स्थिति में आप रक्षा करें। बृहस्पति जी ने विचार किया, कोई तपस्या करने जा रहा है, उसकी तपस्या को भंग करना, उसमें अवरोध डालना, उसमें रुकावट पैदा करना अच्छा नहीं। परंतु जिसके माध्यम से संपूर्ण त्रिलोकी का हित होता है, उसके लिए भले ही हमको दंड मिले। देवगुरु बृहस्पति विचार कर रहे हैं कि अगर इस तपस्या को भंग करने का हमको अपराध लगे और उसके कारण हमको दंडित होना पड़े तो वो स्वीकार है, परंतु इसकी तपस्या को किसी न किसी प्रकार से बाधित करना होगा। देवगुरु बृहस्पति जो हैं, एक तोते का स्वरूप बना के, देवताओं में अपना एक स्वरूप धारण करने की शक्ति होती है। जिस प्रकार का स्वरूप धारण करना चाहें उस प्रकार का वो स्वरूप धारण कर लेते हैं। देवताओं की जो देह है, अग्नि का तेज, वायु और आकाश, 3 तत्वों से निर्मित होती है। उसमें पृथ्वी तत्व और जल तत्व का अभाव होता है। तो देवगुरु बृहस्पति ने स्थूल रूप में तोते का स्वरूप बना के जिस वृक्ष के नीचे हिरण्यकशिपु तप करने जा रहा था, उस वृक्ष के ऊपर आके बैठ के नारायण नारायण नारायण। हिरण्यकशिपु ने ऊपर देखा, एक तोता जो है बारंबार नारायण शब्द बोल रहा है। उसने उसको उड़ाने की बहुत चेष्टा की, तोता उड़ जाता है। फिर उसी वृक्ष की किसी शाखा पे बैठकर फिर वही शब्द नारायण नारायण। परमात्मा का नाम नारायण लेने मात्र से और हिरण्यकशिपु के नारायण नाम सुनने मात्र से उसके हृदय में एक भाव पैदा हुआ कि इस समय तपस्या के लिए उपयुक्त समय नहीं है। हम शुभ मुहूर्त में तपस्या प्रारंभ नहीं किए। अगर शुभ मुहूर्त में तपस्या प्रारंभ किए होते तो इस प्रकार का अवरोध नहीं बनता। ऐसा विचार करके हिरण्यकशिपु जो है वहां से उठा और अपने भवन में आया। संध्या हो रही थी। उसकी पत्नी, धर्म पत्नी, भारत में पत्नी के साथ एक और शब्द जोड़ दिया गया है। हिंदू सनातन धर्म में केवल पत्नी ने शब्द नहीं है, धर्म पत्नी। धर्म पत्नी अर्थात धर्म के मार्ग में उसको ले जाने के लिए अर्धांगिनी बन के, उसका आधा अंग बन के उसको प्रोत्साहित करती है, उसको पतन से, गिरने से बचाती है। इसलिए वो पत्नी है। माता कयाधु देखी कि पतिदेव घर पे आए हैं, स्वागत किया, बैठाया, जल दिया पीने के लिए और पूछा, स्वामी आप जिस कार्य के लिए जाते हैं उस कार्य को पूरा करके आते हैं, आपकी तपस्या पूर्ण हो गई?
आपको वरदान की प्राप्ति हो गई? नहीं भाई नहीं, कहाँ तपस्या प्रारंभ ही नहीं हो पाया, उसका शुभारंभ ही नहीं हुआ। आरंभ करने जा रहे थे और एक वृक्ष के ऊपर तोता आ गया और कहने लगा नारायण नारायण। पत्नी को बड़ा हर्ष हुआ, बहुत हर्ष हुआ कि पति ने किसी प्रकार से तो भगवान का नाम लिया है, इसके मुख से भगवान का नाम उच्चारण हुआ है। उसने कहा आइए आप पहले स्नान इत्यादि कीजिए और मैं आपके लिए भोजन तैयार करती हूं। तो जल्दी जल्दी भोजन तैयार करने लगी। भोजन तैयार करते समय वो नारायण नारायण मंत्र का उच्चारण करती रही। माता कयाधु जो हैं बराबर नारायण नारायण का जप करती रही। ये माता बहनों के लिए, सबके लिए, जो भी भोजन बनाने वाले हैं, चाहे पुरुष हों चाहे महिलाएं हों, सबके लिए आप सब अच्छे ढंग से जानते हैं, हम जो भी भोजन करते हैं उसका रस बनता है, उसके रस से हार्मोन्स तैयार होते हैं जो हमारे मन और बुद्धि को प्रभावित करते हैं। भोजन बनाने के समय हमारा जैसा चिंतन होता है उसका असर भोजन में दिखाई देता है। इसीलिए पहले लोग भगवान के लिए भोजन बनाते थे, भोग बनाते थे, ठाकुर जी को नैवेद्य रख के फिर प्रसाद रूप में सब पाते थे। आज भी जो संस्कारी परिवार हैं उनके यहाँ भगवान के लिए भोजन बनाया जाता है। तुम ही निवेदित भोजन कर। भक्ति में बहुत सरलता है, भोजन सबको करना है। भोजन बनाया जाए नारायण के लिए, परमात्मा के लिए, और भगवान को निवेदित करके, समर्पित करके, तुलसी पत्र छोड़ के वो प्रसाद ग्रहण किया जाए तो बुद्धि पवित्र होती है। तो माता कयाधु ने अच्छे ढंग से परमात्मा का स्मरण करते हुए, नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते हुए, भगवत नाम का उच्चारण करते हुए भोजन तैयार किया, भगवान को निवेदित किया और थाल हिरण्याकशिपु के सामने आया। हिरण्याकशिपु भोजन करने लगा। माता कयाधु ने भोजन करते समय कहा, वो आप कह रहे थे वृक्ष पे एक तोता आ गया, तोता ने ऐसा कौन सा शब्द बोल दिया जिसके कारण आपको तपस्या से उपराम होके लौटना पड़ा? कहा वो नारायण नारायण बोल रहा था। कहा क्या तोता नारायण नारायण बोल रहा था? हाँ भाई नारायण नारायण बोल। भोजन करते समय उसने, हिरण्याकशिपु ने बारंबार नारायण शब्द का उच्चारण किया। ये विष्णु पुराण में कथा। भोजन करने के उपरांत कयाधु, माता कयाधु बड़ी पूजनीय वंदनीय माँ है, प्रहलाद जैसे पुत्र को जन्म देती है। माता कयाधु ने कहा, स्वामी उस समय मैं नहीं समझ पाई कि इस प्रकार की घटना घटित हो जाए और आप कार्य छोड़ के आ जाएं। कहा देखो बात ऐसी है कि जिस कार्य को करना हो उसमें चित्तवृत्ति लगनी चाहिए। मैं तपस्या के लिए गया था और मेरी चित्तवृत्ति यत्र तत्र भटक रही थी और नारायण नारायण सुन के तो मेरे को लगा जिस प्रतिशोध की भावना से नारायण से युद्ध करके उनको समाप्त करने के लिए मैं तपस्या करने आया हूँ,
उसमें तो ये बहुत बड़ा अवरोध है, बहुत बड़ा विघ्न है, इसलिए मैं चला आया। कहा पर ये ऐसा हुआ क्यों, कैसे हुआ, ये नहीं समझ में आता। ये कौन पक्षी आ गया जिसने नारायण 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 ऐसा कहा, मैं भी नहीं समझ पाया कौन पक्षी आया। कहा कि आपके सुनने में कुछ भ्रम तो नहीं हो गया, क्योंकि आप प्रतिशोध की भावना से गए थे, तो हो सकता है कोई मन में आपके वही विचार गूंज रहा हो और नारायण सुनाई दे गया हो। कहा नहीं, मैंने स्पष्ट सुना, बारंबार सुना, उसको वहां से उड़ाने की कोशिश की, एक शाखा से दूसरी शाखा पे बैठता था और बारंबार वो नारायण नारायण कहता था। कहा जाता है, डोंगरे जी महाराज कहा करते हैं, भागवत के अच्छे प्रवक्ता थे, अच्छे महापुरुष थे, तो वो कहा करते थे 108 बार माता कयाधु ने हिरण्यकशिपु से नारायण शब्द उच्चारण करवाया, एक माला पूरी कर। उसके बाद गर्भाधान हुआ है और प्रहलाद जो हैं गर्भ में आए। जब इंद्र को मालूम पड़ा, हिरण्यकशिपु पुनः तपस्या के लिए चले गए। इंद्र को मालूम पड़ा कि हिरण्यकशिपु का अंश माता कयाधु के गर्भ में स्थापित हो गया है और उससे होने वाली संतान वो भी राक्षस प्रवृत्ति की होगी, तो माता कयाधु का अपहरण करके ले आए। मार्ग में नारद मिल गए, कहा तुम जिस माता को इस प्रकार से बंदी बना के ले जा रहे हो, महाराज मेरा कोई गलत उद्देश्य नहीं, मैं तो केवल इतना चाहता हूं कि इसकी जो संतान हो उसको समाप्त कर दूं और माता कयाधु को स्वतंत्र कर दूं, मेरा और कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। अरे इसके गर्भ में तो भगवान का भक्त परम भागवत आ गया है, उसको तुम नष्ट नहीं कर सकते। जब इंद्र को मालूम पड़ा कि माता कयाधु के गर्भ में महाभागवत प्रहलाद आए हैं, तो कहा महाराज आप अपने आश्रम में इन माता जी को रखिए और इस बालक को अच्छे संस्कार दिए। नारद जी ने श्रीमद् भागवत माता कयाधु को सुनाई और माता कयाधु ने सुनना है और सुनने के साथ साथ जो गर्भस्थ शिशु है, जैसे अभिमन्यु माता सुभद्रा के माता सुभद्रा के गर्भ में अर्जुन के द्वारा चक्रव्यूह भेदन की विद्या सुना था और वही विद्या आगे चल के जिस समय द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की तो उसमें प्रवेश करके उसने बड़े बड़े महारथियों को आश्चर्यचकित कर दिया था। चक्रव्यूह का भेदन इतना सरल नहीं, परंतु गर्भस्थ संस्कार बहुत मजबूत होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। गर्भाधान, फिर गर्भस्थ शिशु को अच्छे संस्कार और उसके बाद जब बच्चे का जन्म होता है, जात कर्म, नालोच्छेद से पूर्व नांदी मुख श्राद्ध करके उसके जात कर्म किए जाते और जात कर्म के बाद उपनयन संस्कार होता है, जिसको कर्णवेद उपनयन को यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ
हम सबके परमात्मा ने एक तीसरा नेत्र दिया है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं। तीसरा नेत्र, शिव नेत्र। उसको खोलने के लिए शिव नेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है, चितवत काम भयो जरी छाड़ा। भगवान शंकर ने जब शिव नेत्र खोला तो ये जो त्रिविधम नरकस्य द्वारा मिदम, 3 नरक के द्वार, काम क्रोध मद लोभ, वो समाप्त हो जाते। शिव नेत्र जिसका खुल गया, उसके अंदर से ये जो अधोगति की ओर ले जाने वाला काम है, एक शास्त्र सम्मत काम है जो भगवान का स्वरूप है। जो शास्त्र विधि से काम का सेवन करते हैं वो भगवान का ही स्वरूप है, और जो उच्छृंखल होके स्वेच्छाचारी काम का सेवन करते हैं वो नरक के रास्ते पे जाते हैं। तो शिव नेत्र खुलने से वो जल के खाक हो जाते हैं और सर्वत्र राम का दर्शन कराता है। अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में इस सार्वभौम अस्तित्व में परिपूर्णतम ब्रह्म परमात्मा का दर्शन हो, साक्षात्कार हो, तो शिव नेत्र खोलना हो। तो उपनयन संस्कार उसका प्रारंभ है, यज्ञोपवीत संस्कार जो है उसका प्रारंभ है। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद बच्चे जो हैं विद्यार्जन के लिए गुरुकुल में जाते थे। अभी वर्तमान समय में गुरुकुल की व्यवस्थाएं समाप्त हो गई हैं, फिर भी विद्यार्जन के लिए तो बच्चे जाते ही हैं। लगभग 5-6 वर्ष की अवस्था में यज्ञोपवीत संस्कार होता है, कर देना चाहिए। और वैसे गायत्री मंत्र में उसको गायत्री मंत्र दिया जाता है। गायत्री मंत्र में कहा गया है कि हम परमात्मा के तेज का ध्यान करते हैं। वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करे। मंत्र में 2 बातें हैं, एक तो ध्यान करने की बात कही गई है, वहां परमात्मा के किसी रूप विशेष की बात नहीं है, वहां परमात्मा के तेज का ध्यान करना है। भगवान का इतना तेज है, न तद्भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावक। जहां सूर्य चंद्र अग्नि का प्रकाश जो है, परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, आप हमारी बुद्धि को सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। तो हृदय से की हुई प्रार्थना को भगवान सुनते हैं। वैसे तो कबीर साहब कहते हैं, चींटी के पर नूपुर बाजे मेरा साहिब सुनता है। चींटी के पैर कितने छोटे होंगे, कीड़ी मकोड़ी, छोटे छोटे पग, उसमें भी नूपुर, और नूपुर के अंदर बजने वाला घुंघरू कैसे है, उसको भी मेरा साहिब सुनता है। वो कहते हैं कि परमात्मा को जोर से पुकारने की जरूरत नहीं है, परमात्मा हृदय की पुकार सुनते हैं। तो जब व्यक्ति परमात्मा से प्रार्थना करता है, और वो जो शिशु, वो जो बालक है, जो शुद्ध अंतःकरण लेके आया है, अहमता ममता के दायरे में बहुत अधिक नहीं बंधा हुआ है, तो ऐसे शिशु को भगवान एक सही मार्ग पे आगे ले चलते हैं। गुरुकुल की व्यवस्था बड़ी पवित्र व्यवस्था रही है, आज खत्म होती जा रही है। फिर भी जो भी स्कूल कॉलेज है, या अथवा जो नर्सरी में बच्चों को भेजा जाता है, छोटे
बच्चों को वहाँ से ही उनको अच्छे संस्कार दिए। अच्छे संस्कार का मतलब बच्चे को छोटे मंडूक से एक विशाल समुद्र का मंडूक कहते हैं मेढक को, मांडूक उपनिषद भी है। एक छोटे दायरे में नहीं बांध देना है उसको। जैसे माता मंदालसा उसको सिखाती थी, शुद्धोषि बुद्धोषि निरंजनोषि, तू शुद्ध बुद्ध निरंजन है, तुम हम सब उस परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। हम सब सार्वभौम अस्तित्व परमात्मा का उत्पन्न किया हुआ संसार है और हम सब एक दूसरे के साथ आत्म संबंध से एक हैं, जुड़े हुए हैं। तो माताएं इस प्रकार के शिक्षा देती थी। गुरुकुल में जो शरीर के अंदर अनेक प्रकार की ग्रंथियां हैं, जो क्षमा, दया, मैत्री, करुणा, प्रेम, सौहार्द, इन पवित्र गुणों के द्वारा सक्रिय होती हैं, जागृत होती हैं, जिनसे रस प्रभावित होता है और वो रस हमारे मन बुद्धि को प्रभावित करता है, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित करता है। तो गुरुकुल में ये सब वो कार्य होते थे। माताएं बहनें घर से, जब तक घर में है बच्चा तब तक उसको उस प्रकार की प्रेरणा देती थी और बच्चे को सबसे अधिक प्यार की जरूरत होती है। वैसे तो सारा संसार प्रेम का भूखा है। जिसको प्रेम नहीं मिलता उसके जीवन में रुक्षपन आ जाता है, रूखापन आ जाता है। हमने सुना है, प्रमाणित है, कोयल घोंसला नहीं बनाती। इसको अंडे रखने होते हैं तो अंडे को रखने के लिए जहाँ मादा कौवे ने अंडे रख रखे हैं वहाँ नर कोयल जाके उस मादा कौवे को उत्पीड़ित करता है और वो उड़ जाता है, तो वहाँ कोयल अंडे रख देती है। जो मादा कोयल है वो फीमेल कोयल, वो वहाँ अंडे रख देती है, उसके बाद उड़ जाती है। अब उसका पालन कौन करता है? मादा कौवा। और उसके द्वारा जब शावक बच्चा बाहर आता है वो कहता है वो ये तो मेरा बच्चा नहीं, ये तो किसी दूसरे का है, तो उसको चोंच मार के भगा देता है। जन्म के साथ जो बच्चे तिरस्कृत होते हैं, अपमानित होते हैं, उपेक्षा के पात्र बनते हैं, उनके जीवन में शुष्कपन आ जाता है, रूखापन आ जाता है। कोयल को लगता है कि घर बनाना और ये सब उत्साह खत्म हो जाता है, कोई प्रकार का उत्साह नहीं है उसके जीवन में। वो तो ठीक है, एक व्यवस्था है परमात्मा की बनाई हुई, उससे संख्या बढ़ रही है प्रजनन इत्यादि के द्वारा। तो बच्चों को सबसे अधिक प्यार की जरूरत है। परंतु प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को लाड़ प्यार में हट्ठी, क्रोधी बना दें। हम अपने बच्चों को प्रेम से समझाएं कि देखो महापुरुषों के जीवन में कि क्रोध के अवसर आने पर भी उन्होंने क्रोध नहीं किया। भगवान बुद्ध हों चाहे अन्य अन्य महापुरुष हों, संत तुकाराम, एकनाथ, ऐसे बहुत से संत हुए हैं जिनके जीवन में क्रोध नहीं। तो बच्चों को उनके चरित्र पढ़ाए जाएं, सुनाए जाएं। आजकल तो समय वीडियो दिखाए जाए, वो देखने से
बच्चे ज़्यादा आसानी से पकड़ लेते हैं। इस प्रकार की कुछ घटनाओं का जो उनके चित्त का स्पर्श कर सके, ऐसे प्रेरक प्रसंग पूरे विश्व में इस प्रकार के जो महापुरुष हुए उनके चरित्र पढ़ें, सुने, सुनाए और फिर सही अर्थों में जहाँ निरपेक्ष भाव से परमात्मा के विषय में उनको हठधर्मी ना बना दिया जाए कि परमात्मा बस ऐसा ही है, परमात्मा इतना ही है, परमात्मा एक देश में, एक काल में, एक क्षेत्र में आबद्ध है। वो परमात्मा नहीं है। जो परमात्मा एक क्षेत्र, काल और देश में बंध जाए वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा विभू है, व्यापक है, सब जगह परिपूर्ण है वो। तो उस परमात्मा के विषय में बताया जाए और बचपन से उसको सुनते हैं। बच्चों के अंदर भगवान ने श्रद्धा दे के भेजा है और वो श्रद्धा माता के वचनों में उसको आस्था होती है, वो सुनता है, मान लेता है। जब वो समाज में आता है उसको मालूम पड़ता है कि समाज में झूठ भी बोला जाता है, तब उसके मन में संदेह पैदा होता है कि व्यक्ति जो बोल रहा है सत्य है अथवा झूठ है, क्योंकि इससे पहले तो उसको मालूम ही नहीं है कि असत्य कुछ होता है। तब तक श्रद्धा रहती है जब तक उसको ये नहीं मालूम है कि असत्य है। और जिस दिन उसके मन में ये बात आती है कि समाज में झूठ भी बोला जाता है, झूठ भी बोला जा सकता है, तब उसके मन में संदेह पैदा होता है। और संदेह जो है, संशय, संदेह श्रद्धा को नष्ट करते हैं। और बच्चों की श्रद्धा तो इस प्रकार की कोशिश हो कि बच्चों को ये समझ आ जाए कि जो भी असत्य भाषण करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, शैतान प्रवृत्ति के होते हैं, वो समाज के लिए अभिशाप होते हैं और वो उनको भगवान उचित दंड देते हैं। उनके मन में, बुद्धि में ये सब संस्कार आ जाए। सत्यम वद, धर्मम चर, मतलब शुरू से इस प्रकार की शिक्षाएं, प्रेरणादायक कथाएं और प्रेरणादायक प्रसंग उनको सुनने को, पढ़ने को मिले। और 5 साल के बाद जो कहा जा रहा था मित्र भाव से, वैसे मतलब अनुशासन में रखते हुए, वहाँ एक शब्द आया है, ताड़ना शब्द आया है। वो ताड़ना शब्द का अर्थ होता है समझ के। रामचरितमानस में ये ताड़ना शब्द जहाँ प्रयोग होता है, प्रूभल कीन मोहि सिख दीन, शिक्षा देने के रूप में ये शब्द वहाँ प्रयोग हुआ है। तो ये जो ताड़ना है, अर्थात 5 से 16 वर्ष की अवस्था तक शिक्षा की जरूरत होती है। और शिक्षा विद्या सा विमुक्त है, वो विद्या दें जिससे बच्चे कर्म के बंधन में ना पड़े, कर्म करते हुए कर्म से मुक्त हों। तो इस प्रकार की प्रेरणा, इस प्रकार की शिक्षा दें। फिर आगे का मित्र भाव है, मित्रवत भाव रखें। परंतु हम समझते हैं 16 वर्ष तक तो इतना मजबूत बना दिया जाएगा। प्रहलाद को तो केवल गर्भ के अंदर तक ही अच्छा संस्कार मिल पाया। उसके बाद तो हिरण्याकशिपु तपस्या करके लौट आया, वरदान प्राप्त करके, और उसको वो शिक्षा दी जाने लगी जिससे वो नारायण से विरोध करे, षंड और अमर्क के द्वारा। जो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क, जिनके द्वारा हिरण्याकशिपु ने प्रहलाद को ये समझाने के लिए कि नारायण से प्रेम करना बंद कर दे, परंतु कुछ नहीं हुआ। ना तो गुरुकुल की शिक्षा का उसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ा, ना गुरुकुल में रहने वाले विद्यार्थियों का दुष्प्रभाव पड़ा।
अगर शुरू के संस्कार अच्छे हैं। 16 वर्ष तक तो अगर आपने बच्चे को सही संस्कार दे दिया, और माता वही है जो अपने बच्चों को सही अर्थों में परमात्मा का भक्त बना देती है। परमात्मा अर्थात संपूर्ण विश्व में जो रम रहा है, चर अचर में जो रम रहा है, जिसमें योगी रमन करते हैं, ऐसा जो परमात्मा है, ऐसा जो वासुदेव है, वासुदेवम सर्वमिति, सब वासुदेव ही है। इस प्रकार से तो बस बच्चे कभी भी किसी भी स्थिति में बिगड़ेंगे नहीं। कभी कभी लोग कहते हैं कि जिस समय बच्चे का गर्भ में आना हुआ, गर्भाधान संस्कार हुआ, उस समय हम उतने जागरूक नहीं थे, उस समय की जो व्यवस्थाएं हम नहीं संभाल पाए, परंतु उनको संभालने के लिए उपाय हैं। आप देखते हैं जंगली गुलाब